ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी लोग यानी ये स्टूडेंट्स नहा रहे होते हैं। शिकी बताता है कि उसको आज की क्लास में मजा नहीं आया। वो सबसे यही सब बातें कर रहा होता है लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसकी बातों का रिप्लाई नहीं देता। एंड जो जिन है वो यहाँ से उठ के चला जाता है। शिकी बस यहाँ पर जिन को जाते हुए ही देखता रहता है। इकारी भी अब यहाँ से जाने लगता है और वो शिकी से कहता है कि वो उन्हें नहाते टाइम तो कम से कम शांति से रहने दे, और वो ये बात कह के यहाँ से चला जाता है। बट यहाँ पे यूजुर भी आता है और वो शिकी से बात करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर किरियामा भी होता है और वो लेटा होता है। एंड इसी के साथ वो डर भी रहा होता है क्योंकि उसको लग रहा है कि सादानामी जो है बाहर उसका इंतजार कर रही है। शिकी और यूजुरु भी बस उसको ही अब देखने लगते हैं। तभी यहाँ पे ये गेट खुलता है और ये नाइटो ने खोला होता है। नाइटो उनको बताता है कि आज उनको एक इवैक्यूएशन ड्रिल करनी है और इनके पास अभी बस 10 मिनट है और फटाफट से वो जिम में आ जाए। यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही होती है और ये सभी लोग जो है वो जिम में पहुंच जाते हैं। नाइटो शिकी से कहता है कि वो जिम में आने के लिए लेट हो गया। शिकी बताता है कि वो नहा रहा था, इसमें उसकी गलती नहीं है। शिकी ये भी कहता है कि उसको ये लगा था कि आज की सारी क्लासेस हो चुकी है कंप्लीट। नाइटो अब इन सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि आज का जो आंधी तूफान है उसका ये लोग अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं। जहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है और ये चीज देखकर हुमारे कहती है कि उसको लग रहा है कि आज छत ना उड़ जाए कहीं। ये बात सुनकर नाइटो कहता है कि ये बिल्डिंग बहुत अच्छे से बनाई गई है और ये जगह बहुत मजबूत है। नाइटो लोगों को बताता है कि ये इवैक्यूएशन ड्रिल बस इसलिए नहीं है कि इन्हें डिजास्टर में कैसे रिस्पॉन्ड करना है इस बारे में सिखाया जाए। अगर ये लोग इमरजेंसी के टाइम पर अच्छे से एक्ट नहीं करते एज अ टीम तो ये लोग किसी भी काम के नहीं। और ये जो इवैक्यूएशन ड्रिल है वो इसी बारे में ही है। नाइटो इन लोगों को ये चीज दिखाते हुए कहता है कि इन सभी स्टूडेंट्स को वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दी गई है जिन चीजों की इन्हें जरूरत होगी। नाइटो ये भी बताता है कि इन लोगों को तब तक जिम में रहना है जब तक इनको अगला नोटिस ना दिया जाए। नाइटो इन लोगों को कहता है कि ये लोग खाना खा ले और वो यहाँ से जाने लगता है कैंपस में चक्कर लगाने के लिए। नाइटो के जाने के बाद यहाँ पर ये लोग ये बात कर रहे होते हैं कि ये तो बस एक सिंपल सी ड्रिल है। कुमारी बोलती है कि उन लोगों को एग्जैक्टली करना क्या है उसको ये नहीं समझ आ रहा। अब ये लोग सामान की तरफ देखते हैं और शिकी को लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज है। सादानामी अब यहाँ से जाने लगती है और वो कहती है कि इन लोगों के चक्कर में किरियामा भूखा ही रह जाएगा। अब जैसे ही सादानामी वो पॉट खोलती है वो देखती है कि वहाँ पर खाने का सामान होता है। एंड अब यहाँ पर ये सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद शिकी जो है वो देखता है कि इकारी दोबारा से खाना ले रहा है। शिकी इकारी से कहता है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा। इकारी शिकी से कहता है कि अगर उसको और खाना चाहिए तो वो अपना पहले का खाना खत्म करे क्योंकि अभी बहुत सारा खाना बचा हुआ है। ये चीज देखते हुए शिकी फटाफट से खाना खाना शुरू कर देता है और वो खाना खत्म भी कर देता है। एंड वो फिर दोबारा से खाना लेने के लिए चला जाता है। शिकी सबसे कहता है कि अब खाना खत्म होने वाला है, अगर किसी और को खाना चाहिए हो तो वो बता दे। सादानामी किरियामा से पूछती है कि क्या उसे और खाना खाना है। किरियामा कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, अगर उसने ज्यादा खाना खा लिया तो उसे दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अभी पुडिंग बची हुई है और उसको पुडिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। सादानामी किरियामा से पूछती है कि क्या उसको पुडिंग बहुत पसंद है। किरियामा कहता है कि उसको पुडिंग हद से ज्यादा पसंद है। एंड अब ये बात सुनकर सादानामी जो है वो किरियामा पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा कैसे पसंद कर सकते हो एक पुडिंग को। मतलब सादानामी जो है वो किरियामा से कहती है कि अगर उसको पुडिंग इतनी पसंद है तो किरियामा उसकी पुडिंग भी खा सकता है। अब यहाँ पर ये लोग भी पुडिंग खाने लगते हैं। तभी हमारे एक पुडिंग को देखती है और वो सबसे पूछती है कि क्या कोई ऐसा है जिसने अभी तक पुडिंग नहीं ली। शिकी हमारे को बताता है कि उसने अपनी पुडिंग ले ली है और बाकी सब भी अपनी अपनी पुडिंग खा चुके होते हैं। किरियामा बताता है कि सादानामी ने अपनी पुडिंग किरियामा को दे दी थी, तो अगर एक पुडिंग बची है तो वो सादानामी को दे सकते हैं। बट सादानामी उसे कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अब सोचने लगती है कि उन्हें इस बची हुई पुडिंग का क्या करना चाहिए। जिन यहाँ पे खड़े होकर उस पुडिंग को मांगने वाला होता है, लेकिन शिकी पहले ही उस पुडिंग को हमारे से ले लेता है। शिकी सबसे कहता है कि अगर किसी को भी पुडिंग नहीं खानी तो ये पुडिंग वो खाएगा। तभी शिकी की नजर जिन पे पड़ती है और शिकी जिन से पूछता है कि क्या वो अभी भी भूखा है। जिन उससे कहता है हाँ मुझे यही लग रहा है। और ये चीज सुनने के बाद शिकी उसको एक और प्लेट करी चावल ऑफर करने लगता है। ये चीज देखने के बाद जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसको स्पाइसी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगले सीन में नाइटो कैंपस का चक्कर लगा रहा होता है और वो ये देखता है कि कैंपस में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। तभी यहाँ पे नाइटो के पास एक मुक्कुन आता है। प्रिंसिपल नाइटो को थैंक्स करती है पूरे कैंपस का चक्कर लगाने के लिए। प्रिंसिपल बताती है कि आंधी तूफान की वजह से यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए प्रिंसिपल को नाइटो से बात करने के लिए मुक्कुन की हेल्प लेनी पड़ी। प्रिंसिपल बताती है कि उन्होंने भी इधर उधर देखा लेकिन उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा। नाइटो कहता है कि ये बस एक ड्रिल है और वो बस प्रोटोकॉल्स
को फॉलो कर रहा है। प्रिंसिपल नाइटो से कहती है कि उसको ये चांस एंजॉय करना चाहिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। नाइटो कहता है कि वो उन लोगों को बाद में देखेगा। प्रिंसिपल कहती है कि वो ये आशा करती है कि ये लोग जो हैं वो अच्छे से फ्रेंड बन के रहे, ताकि ये लोग आपस में रहकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सके। नाइटो कहता है कि हर एक स्टूडेंट के पास कोई ना कोई बोझ है और यही रीजन है कि वो लोग इस एकेडमी में आए हैं, इसीलिए उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूम फिर सके आराम से। प्रिंसिपल ये सुनकर कहती है कि नाइटो ने ये बात बिल्कुल सही कही। वेल, अब अगले सीन में शीकी और जिन लड़ रहे होते हैं। जिन शीकी से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते हो, लेकिन शीकी जिन से कहता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है। अब यहाँ पे जिनको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन यूज करने लगता है। जिनको ये चीज यूज करता हुआ देखकर अब शीकी भी अपनी ब्लड मैनिपुलेशन यूज करने लगता है। जिन शीकी पे अटैक कर देता है और जो शीकी है वो आराम से जिनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी यहाँ पे नाइटो आता है और वो इन दोनों से पूछता है कि आखिर ये दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तभी नाइटो को ये बात पता चल जाती है कि ये दोनों बस एक पुडिंग को लेके लड़ाई कर रहे थे। जिन नाइटो को बताता है कि शीकी ने सबसे पहले उसको गुस्सा दिलाया, लेकिन शीकी कहता है कि वो अपना बचाव कर रहा था। तभी नाइटो ये चीज नोटिस करता है कि वहाँ पे रखा हुआ सारा खाना खत्म हो चुका है। नाइटो बोलता है कि नाइटो को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों ने उसके लिए बिल्कुल भी खाना नहीं छोड़ा। अब यहाँ पे इन सभी को ये बात पता चलती है कि ये खाना नाइटो के लिए भी था। ये स्टूडेंट्स कहते हैं कि नाइटो को ये बात उन लोगों को पहले बता देनी चाहिए थी। इन स्टूडेंट्स की बात सुनकर नाइटो कहता है कि हाँ, उसने नहीं बताया था कि ये खाना उसके लिए भी था। अब नाइटो इन सबको बताता है कि इन लोगों को यहाँ पर सुबह तक रहना है। जिम में फाइट करना और फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाने की सख्त मनाही है। नाइटो यहाँ से जाने लगता है और वो सबसे कहता है कि अगर कोई भी जगह को छोड़ के गया तो उसको स्कूल से ही निकाल दिया जाएगा। किरियामा देखता है कि नाइटो पुडिंग ले गया अपनी, और हुमारी नोटिस करती है कि वो स्पून ले जाना भूल गया। हुमारी सोचती है कि क्या उसको ये स्पून नाइटो को जाकर देना चाहिए या नहीं। सादानामी इस बात पर सख्त मना कर देती है और वो कहती है कि अगर वो लोग गए तो उन्हें इस चीज के लिए स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हिकारी कहता है कि इन लोगों ने खाना खा लिया है और अब सोने का समय हो चुका है इन लोगों का। शिकी कहता है कि अगर सभी लोग यहाँ पर हैं तो क्यों ना लव स्टोरीज के बारे में बात की जाए। यहाँ पे सभी लोग एक जगह पर जाके बैठ जाते हैं और जिन जो है वो उन लोगों से दूर जाके बैठ जाता है। शिकी जिन को बुलाता है, लेकिन जिन कहता है कि वो उसको परेशान ना करे। अब यहाँ पर ये लोग बात करने लगते हैं और किरियामा कहता है कि क्या ये लोग सेपरेटली सो सकते हैं, मतलब कि लड़के अलग और लड़कियां अलग। तभी इकारी यहाँ पे पर्दे लगा देता है और वो बोलता है कि लड़कियां पर्दे के उस तरफ सोएगी और लड़के पर्दे के इस तरफ। अब यहाँ पे सारे लड़के एक जगह होते हैं और शिकी को ये चीज काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रही होती है। शिकी कहता है कि उसको ये चीज सेम स्कूल ट्रिप की तरह लग रही है। इकारी कहता है कि अगर सारे लड़के एक जगह हैं तो भूतों की स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, और ये बात सुनकर शिकी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन किरियामा बताता है कि उसको भूतों की स्टोरी से कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये लोग फालतू की बकवास करने लगते हैं। जिन यहाँ पे उठता है और शीकी उसको देखकर कहता है कि उसको भी कोई दिक्कत नहीं है इन स्टोरीज से। शीकी कहता है कि शायद जिन को डर लग रहा है भूतों की स्टोरी से, इसलिए कुछ और करा जाए, लेकिन जिन कहता है कि उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला सीन होता है नाइटो का और वो यहाँ पे मुकुन के थ्रू क्योया से बात कर रहा होता है। क्योया नाइटो को बताता है कि उनका क्योटो वाला बेस दोबारा से बनाया जा रहा है। क्योया बताता है कि उसने नाइटो को कॉल करने का ट्राई किया था, लेकिन उसको कॉल लग नहीं रहा था। उसको तो एक पल के लिए ये लगने लगा कि नाइटो ने उसको ब्लॉक कर दिया। नाइटो क्योया से कहता है कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इतनी फालतू की हरकत करेगा। नाइटो क्योया को बताता है कि उसने फालतू बातें करने के लिए क्योया को कॉल नहीं किया है और वो अब कॉल काट रहा है। लेकिन क्योया नाइटो से शिकी और बाकी स्टूडेंट्स के बारे में पूछने लगता है। वो ये पूछता है कि क्या नाइटो ज्यादा सख्त तो नहीं हो रहा उन बच्चों के ऊपर। नाइटो कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। क्योया ये बात सुनकर कहता है कि एक दिन नाइटो के स्टूडेंट्स उसकी काइंडनेस को समझेंगे। अगला सीन इन स्टूडेंट्स का होता है और इनकी बकवास चालू होती है। भूतों वाली कहानी सुनते हुए शिकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। तभी यहाँ पे लाइट चली जाती है और शिकी बहुत ज्यादा बच्चों की तरह चिल्लाता है। यूसुरुबे अपनी फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है। इकारी कहता है अभी लाइट जाने पर कोई एकदम डरपोकों की तरह चिल्लाया था। जिन यहाँ पे नोटिस करता है कि कोई यहाँ पे आ चुका है। जिन यहाँ पे प्रिंसिपल की बात कर रहा होता है और इन लोगों को लगता है कि प्रिंसिपल कोई घोस्ट है, और अब प्रिंसिपल को देखने के बाद इन लोगों की फट जाती है। इकारी प्रिंसिपल को भूत समझकर उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो पीछे धकेल दिया जाता है।
अब यहाँ पे जिनके पीछे ये तीनों छुप जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग इतनी ज़्यादा आवाज़ें कर रहे होते हैं कि ये दोनों लड़कियाँ अभी बाहर आ जाती हैं। शी कुछ ज़्यादा ही पगलाने लगता है और वो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन का यूज़ करके एक वेपन तैयार कर लेता है एंड इसी के साथ वो इधर-उधर फायरिंग करना भी चालू कर देता है, जिससे कि ये जिम टूट जाता है। अगले सीन में यहाँ पे नाइटो आ जाता है और वो प्रिंसिपल से कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया? यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में ज़मीन पर पड़े होते हैं। प्रिंसिपल बताती है कि वो तो बस ऐसे ही यहाँ पर आ गई थी और वो ये बात नहीं जानती थी कि ये बच्चा यानी शीकी भूत से इतना डरता है। प्रिंसिपल बताती है कि शीकी ने अपना कंट्रोल तो नहीं खोया खुद पे से, लेकिन उसको अपनी पावर रेगुलेशन के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना होगा। प्रिंसिपल नायडू से कहती है कि जब ये बच्चे होश में आए तब इन लोगों से कहना कि उन लोगों ने बस एक बुरा सपना देखा है। एंड इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्द ही अगली वीडियो में।